एमडी कैट की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को रोज़ाना कितना वक्त देना चाहिए? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस which is asked by the MD CAT aspirants. My name is Dr. Muazzam Manzoor. I'm founder and CEO topgrade.pk. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि MD CAT की बेहतरीन तैयारी के लिए रोज़ाना कितना टाइम आपने स्पेंड करना है MCQs की प्रैक्टिस के लिए, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो प्रैक्टिस आपने कहाँ से और कैसे करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज हैं स्टूडेंट्स के। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रेशर्स हैं और दूसरे वो जो कि रिपीटर्स हैं। दोनों के लिए मैं डिफरेंट रूलिंग दे रहा हूँ। जो फ्रेशर्स हैं, अब फ्रेशर्स के आगे इन टर्न दो सिनेरियोज हैं। ऐसे फ्रेशर्स भी हैं जो कि एमडी कैट के लिए फर्स्ट टाइम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली ऐसे फ्रेशर्स भी होंगे जो कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। सो ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम एमडी कैट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको ये चाहिए कि वो कम से कम 50% अपना जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पे लगाएं। और फिर अगर वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ या सब्सिक्वेंट रिवीजन्स में जा रहे हैं तो कम से कम 80% टाइम उन्हें चाहिए कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पे लगाएं। सिमिलरली रिपीटर्स के लिए भी मेरी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि वो भी अपना 80% और इससे भी ज़्यादा टाइम वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पे लगाएं। राइट, सो देयर इज़ वन वे टू अवॉइड मिस्टेक्स इन द फाइनल एग्जाम, एंड दैट इज़ टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम। अब जो रिपीटर्स हैं या इवन फ्रेशर्स सब्सिक्वेंट रिवीजन्स में एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो हर दफ़ा वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग से हर टॉपिक की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तो इससे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को कदरे कम कर पाते हैं। मैं स्ट्रांगली ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा सिलेबस कवर कर लिया है, अब आपको ये चाहिए कि बस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते जाएं, और जो जो सवाल आपके गलत हों आप उनकी मिस्टेक से सीखते जाएं, और जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करें। सो अब एम ये है, यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक थ्रू द क्वेश्चंस, यानी कि आपने सवालों के ज़रिए से अब किताब को पढ़ना है, सवालों की आंख से किताब को पढ़ना है। तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि आप ख़ासतौर पे अगर आपने एक दफ़ा सिलेबस कवर कर लिया है तो आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें जब भी आप किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, और फिर आप उसको टेक्स्ट बुक से कंसल्ट करें, वो भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कहाँ से करें और कितने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। सो मेरा ये एक अंदाज़ा है रफ कि एमडी कैट की तैयारी के लिए तकरीबन आपको अब से लेके इम्तिहान तक कोई 30,000 के लगभग एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने चाहिए, तब आप जाके ट्रूली सारे टॉपिक्स के हवाले से परफेक्ट हो पाएंगे। तो ये रफली आप कह लें कि मैंने एक एस्टिमेट निकाला है बाय डिफरेंट मेथड्स ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस का आपके एमडी कैट के सिलेबस के। अब आप ये पूछेंगे कि ये इतने सारे एमसीक्यूज़ हमें वो भी टॉपिक वाइज वो कहाँ पे मिलेंगे? इसका आंसर है टॉप ग्रेड ऐप। टॉप ग्रेड ऐप को ज्वाइन करें, वहाँ पे तकरीबन 30,000 के करीब एमसीक्यूज़ हैं, और सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो अरेंज्ड हैं टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के अंदर जाके आप जिस तरह चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी अवेलेबल वहाँ पे क्वेश्चंस हैं, से उस टॉपिक के मे बी 200 क्वेश्चंस हैं, आप उसके अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जाएं, अब चाहें तो पास क्वेश्चंस का टेस्ट उस टॉपिक में से क्रिएट कर सकते हैं। इवन यूएचएस के पास क्वेश्चंस का, ईटा केपीके, एमकैट सिंध, या ऑफ कोर्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोविंस के एमसीक्यूज़ का पास क्वेश्चंस का टेस्ट आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप एक ही टॉपिक में से बार बार टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। से एक टॉपिक आपने एक दफ़ा टेस्ट दिया, सेकेंड टाइम जो सवाल आपके गलत हुए आप उनका टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या टेस्ट देते हुए जो क्वेश्चंस आपको ट्रिकी लग रहे थे आपने उनको बुक मार्क कर दिया, तो आप अगर चाहें तो आप बुक मार्क क्वेश्चंस का भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो एक टॉपिक में से जिस तरह आप चाहेंगे वो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टेस्ट क्रिएट करके सिस्टम आपको दे देगा। जो सवाल आपका गलत होगा आप उसकी वजाहत भी देख सकते हैं, राइट, स्ट्रेट अवे, और अपनी मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो इस सवाल अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हो रही एक्सप्लेनेशन, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलें, उसको कंसल्ट कर लें। सो अब आपने सवालन जवाबन अपनी किताब को ओवरऑल कवर करना है, राइट। सो
जो टिप मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रैक्टिस 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 एंड देन डू सम मोर प्रैक्टिस। जब आप थक जाएं थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर दोबारा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा टाइम आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे लगा देंगे आपकी सक्सेस के ऑड्स उतने ही ज़्यादा हैं। जिन स्टूडेंट्स ने भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर किया है, इवन जिन्होंने कंट्री लेवल पे पोजीशन भी विन की हैं, उनका सबका एक ही कॉमन ट्रेट है कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया हुआ होता है। तो हमारी भी लास्ट 3-4 इयर्स में जो कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मिंग जो स्टूडेंट्स हैं उन सब में एक ट्रेड कॉमन है कि उन्होंने तकरीबन हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक कंज्यूम किया हुआ होता है। तो अब देखिए ना, खुद सोचें कि अगर एक बच्चे ने एमसीक्यूज एमडी कैट की तैयारी के लिए 5000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है और उसके मुकाबले में एक बच्चे ने कोई 30,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है। ऑफ कोर्स जिसने ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की है उसने ज़्यादा गलतियां की हैं, उसने ज़्यादा सीखा है, उसकी प्रेपरेशन मोर फाइन ट्यून्ड है। अब बहुत सारे बच्चे डर की वजह से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते। वो समझते हैं हम एक दफ़ा टॉपिक को पक्का कर लेंगे फिर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। यू सीन हियर, आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग देम रॉन्ग, क्योंकि आपकी प्रेपरेटरी फेज है। गलत होगा कोई बात नहीं, एक वीकनेस आपके सामने आ गई आप सीख लेंगे। But I'm real time worried if you're not attempting questions at all or you are attempting lesser number of questions for each topic. So bottom line point मेरी सारी डिस्कशन का यही है कि अगर आप हर टॉपिक में से all possible questions को अटेम्प्ट कर लेंगे टॉप ग्रेड ऐप से, और जो सवाल आपके गलत हो जाएंगे आप उन मिस्टेक से सीख भी लेंगे, तो कोई वजह नहीं है आप एमडी कैट में 100% मार्क्स ना ले पाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू सून इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।